हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स इजी में। मैं उम्मीद करता हूं अब तक मैंने आपको जो पढ़ाया है वो आपको समझ में आया है। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। आइए, हम कोनिक सेक्शंस में एलिप्स कर रहे थे। एलिप्स के आपको मैंने बेसिक्स बताए थे। एक बार एलिप्स को हम थोड़ा सा फिर से रिवाइज़ करवा देते हैं। दो तरीके के एलिप्स होते हैं, हॉरिजेंटल एलिप्स एंड वर्टिकल एलिप्स। हॉरिजेंटल एलिप्स की इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पे ए बी से बड़ा होगा, इसका मतलब एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर वाई स्क्वायर के डिनोमिनेटर से बड़ा होगा। इस केस के अंदर सेंटर 0 0, फोकस प्लस माइनस ए ई 0। ई क्या है? एसेंट्रिसिटी है। ई को कैसे निकालेंगे? ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और ई की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी आनी चाहिए। अब इसके अंदर लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2b स्क्वायर बाई ए। और एक और आप याद कर लीजिए, कई बार किताबों में आ जाता है c इज इक्वल टू ए ई। जो फोकस के अंदर कोऑर्डिनेट्स हैं ए ई, इसको कई बार प्लस माइनस सी कॉमा 0 भी लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। दूसरा होता है वर्टिकल एलिप्स। इसकी इक्वेशन हमने लिखी है एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ वाई स्क्वायर का डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर के डिनोमिनेटर से बड़ा होगा। बाकी सारे फॉर्मूले आपके सेम हो जाएंगे, केवल एक्स और वाई कोऑर्डिनेट इंटरचेंज हो जाएंगे। सेंटर आपका 0 0, फोकस 0 प्लस माइनस ए ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ई इज लेस देन 1। मेजर एक्सिस की लेंथ 2a, माइनर एक्सिस की लेंथ 2b, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ 2b स्क्वायर बाई ए, और c इज इक्वल टू ए ई। कई ऑथर्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लिखते हैं, और उनको लिखना पड़ता है b इज़ ग्रेटर देन 1। तो हर जगह a और b का रिप्लेसमेंट होगा, तो जिससे कि फॉर्मूले जो हैं सेम रहें दोनों केसेस में। इसीलिए हम प्रिफर करते हैं कि एक्स स्क्वायर के नीचे हम बी स्क्वायर लिखें और वाई स्क्वायर के नीचे हम ए स्क्वायर लिखें। इतना जान लेने के बाद अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या है ये आप चेक करिए। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर बाई 36, एक्स स्क्वायर बाई 36 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16, दिस इज इक्वल टू 1। अब आप देखिए, इसके अंदर ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई? 36 हो गई, और बी स्क्वायर की वैल्यू हो गई है 16। बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो इससे हमें ए की वैल्यू 6 मिल जाएगी और बी की वैल्यू 4 मिल जाएगी। अब ए बी से बड़ा है तो ये कैसा एलिप्स हो गया? हॉरिजेंटल एलिप्स। तो आप लिखिए हॉरिजेंटल एलिप्स। हॉरिजेंटल एलिप्स, तो हमें हर केस के अंदर आइडेंटिफाई करना है कि हॉरिजेंटल एलिप्स, इसके अंदर हमें निकालना क्या है? फोकस के कोऑर्डिनेट, वर्टिसेस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, एसेंट्रिसिटी एंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं सारी चीज़ें हमें इसके अंदर निकालनी हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं? ई स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप लिखिए ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें मिलेगा 1 माइनस 4 का स्क्वायर हो गया 16 डिवाइडेड बाई 36। तो ये बन जाएगा एलसीएम लेने के बाद 20 बाई 36, 20 डिवाइडेड बाई 36। तो आप देखिए अब हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट लेना है। तो ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? स्क्वायर रूट ऑफ 20 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 36। तो ये बन गया स्क्वायर रूट ऑफ 20 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 36। तो ये बनेगा 20 को हम क्या लिख सकते हैं? 2√5/6। तो ई की वैल्यू कितनी, या तो हम इतना ही लिख दें √20/6, आप ऐसे ही लिख लीजिए √20 डिवाइडेड बाई 6। इतना हमारा क्या हो गया? ई की वैल्यू हो गई है। तो या इसको हम ये भी लिख सकते हैं 4 × 5 होता है तो 2√5/6। जो आपको लिखना है वो आप इसके अंदर लिख लीजिए।
तो ये आपका बन गया 2√5, 4 5 जा 20 होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया, 2√5 डिवाइडेड बाई 6। जब हमें e की वैल्यू निकल गई है तो हम बाकी की चीज़ें इसके अंदर निकाल सकते हैं। अब आप लिखिए वर्टिसेस, वर्टिसेस को हम v से डिनोट कर लेते हैं। तो आप देखिए v के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे। इस केस के अंदर वर्टिसेस आपके होंगे प्लस माइनस a,0, ये वर्टिसेस होता है। तो ये हो गया प्लस माइनस a,0। तो क्या वैल्यू निकलेगी वर्टिसेस की, दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस a की वैल्यू 6 है तो 6,0। ये हमें वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं। हमने एसेंट्रिसिटी निकाल ली है, हमने वर्टिसेस निकाल लिया है। अब आप लिखिए फोकस के कोऑर्डिनेट्स। फोकस के कोऑर्डिनेट्स होते हैं प्लस माइनस AE,0। तो अब आप देखिए ये क्या बन जाएंगे, F इज इक्वल टू प्लस माइनस A की जगह पे आप 6 रखिए और आप क्या लिखोगे 2√5/6 मल्टीप्लाइड बाई E आपको करना है। तो ये हो गया 2√5 डिवाइडेड बाई 6,0। तो ये आपका 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, 6 से 6 हम कैंसिल कर रहे हैं, प्लस माइनस 2√5 या √20, 2√5,0। ये हमारे पास फोकस के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। अब आप देखिए और हमें इसके अंदर क्या निकालना है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। हमें लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस निकालनी है। तो आप लिखिए L मतलब लेंथ, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितनी होती है, 2a होती है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप देखिए 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 विच इज इक्वल टू 12। अब आप लिखिए लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस होती है 2b। तो ये कितना आ जाएगा, दिस इज 2 मल्टीप्लाइड बाई b की वैल्यू 4 है तो ये हो गया 8। तो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस हमें कितनी मिल गई है, 8 मिल गई है। अब हमें निकालना है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, जिसको हम डिनोट करेंगे LR से। LR मीन्स लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। इसका फॉर्मूला होता है 2b²/a। तो वैल्यूज़ आप इसके अंदर सब्सटीट्यूट कर दीजिए। 2 मल्टीप्लाइड बाई b² मतलब 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा ये, डिवाइडेड बाई a मीन्स ये आ गया 6। तो ये आपको अब कैलकुलेट करना है, कितना आ जाएगा, ये बन गया आपके पास 2 1 जा 2 3 जा, तो ये आ जाएगा 16/3। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की वैल्यू आ गई है 16/3। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तब हम करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें दे रखा है x² डिवाइडेड बाई 4 प्लस y² डिवाइडेड बाई 25 दिस इज इक्वल टू 1। आप इसको पहचान लीजिए, ये y² का डिनोमिनेटर बड़ा है तो पहले ही आप लिख दीजिए ये कैसा एलिप्स है, ये वर्टिकल एलिप्स है। दिस इज वर्टिकल एलिप्स। वर्टिकल एलिप्स है जिसके अंदर a² की वैल्यू 25 है और b² की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो इससे a की वैल्यू आपको 5 मिल जाएगी, b की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी। हमने a और b की वैल्यूज़ निकाल ली हैं। अब आपको निकालना है e की वैल्यू। तो आप लिखिए e² इज इक्वल टू 1 माइनस b²/a²। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 1 माइनस b² मतलब 4 हो गया, a² मतलब 25, ये हो गया 25। तो e² की वैल्यू हमें मिलती है 25 माइनस 4, 21/25, 21 डिवाइडेड बाई 25। तो इससे e की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो e की वैल्यू कितनी आएगी, आप देखिए √21 डिवाइडेड बाई 5, √21
25 का स्क्वायर रूट 5 आता है, इसीलिए ई की वैल्यू इतनी हमें मिल गई है। अब हमने ई निकाल लिया है तो आप वर्टेक्स लिख दीजिए। वर्टेक्स वर्टिकल केस के अंदर क्या होगा, 0 प्लस माइनस ए, तो ये आपको लिखना है 0 प्लस माइनस ए, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0 प्लस माइनस 5, 0 प्लस माइनस 5। अब आप लिखिए फोकस के कोऑर्डिनेट्स, ये बन जाएगा 0 प्लस माइनस ए ई, तो ये बन गया 0 प्लस माइनस ए की वैल्यू कितनी है, 5 है, 5 लिखिए, ई की वैल्यू डालिए √21 डिवाइडेड बाई 5, तो ये 5 से 5 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये फोकस के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे 0 प्लस माइनस √21, 0 प्लस माइनस √21। देखिए कितने आसानी से हमने जो है फोकस के कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं। अब आपको क्या करना है, बाकी की चीज़ें लिखनी हैं। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होता है 2a, तो इसकी वैल्यू क्या है आप देखिए 2 मल्टीप्लाइड बाई a की वैल्यू जो है वो आपको सब्स्टिट्यूट करनी है। a की वैल्यू 5 है इस केस के अंदर, तो ये कितना बन जाएगा 2 इंटू 5 विच इज़ इक्वल टू 10। अब आप लिखिए लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस ये होता है 2b के इक्वल, तो 2 इंटू आप b की वैल्यू डालिए, b की वैल्यू इसके अंदर 2 है, तो ये हो गया 2 इंटू 2 दैट इज़ 4। तो माइनर एक्सिस की कितनी आ गई है, लेंथ 4 आ गई है। अब हमें एक चीज़ और निकालनी है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, जिसको हम LR से डिनोट करेंगे 2b² बाई a, तो ये वैल्यूज़ आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। b² की वैल्यू 4 है और a की वैल्यू 5 है, तो ये कितना आ जाएगा 8/5। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज़ 8/5। एक बार अगर आप फॉर्मूले याद कर लेंगे तो आपको किसी भी सवाल के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी। आइए अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 तक आपने समझ लिया है। इसके अंदर एक हमने हॉरिजेंटल केस ले लिया है, एक वर्टिकल केस ले लिया है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या दे रखा है, x² डिवाइडेड बाई 16 प्लस y² डिवाइडेड बाई 9, दिस इज़ इक्वल टू 1। x² का डिनोमिनेटर बड़ा है तो आप लिखिए हॉरिजेंटल एलिप्स, तो ये आपका क्या हो गया, हॉरिजेंटल एलिप्स हो गया। या तो एलिप्स हॉरिजेंटल होगा या वर्टिकल होगा, केवल हमें डिनोमिनेटर्स चेक करने हैं। a² की वैल्यू 16, b² की वैल्यू 9, तो इससे हमें a की वैल्यू 4 मिल जाएगी, b की वैल्यू हमें 3 मिल जाएगी। b² 9 है, स्क्वायर रूट लेंगे, b की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब आपको लिखना है e² इज इक्वल टू 1 माइनस b² बाई a²। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, 1 माइनस b² मतलब हो गया 9 और a² मतलब 16, तो ये आ जाएगा आपके पास 16 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 16, तो e की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √7। स्क्वायर रूट लेना है और 16 का स्क्वायर रूट 4 आ जाएगा, e की वैल्यू आ गई √7/4। अब हमें बाकी की चीज़ें निकालनी हैं, तो सबसे पहले आप वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स लिखिए। हॉरिजेंटल एलिप्स है ये, तो वर्टेक्स होंगे प्लस माइनस a, 0, तो क्या बनेगा आप देखिए, दिस इज़ इक्वल टू प्लस माइनस a की वैल्यू 4 है, प्लस माइनस 4, 0। अब आप लिखिए फोकस के कोऑर्डिनेट्स, फोकस होता है प्लस माइनस AE, 0, तो ये बन जाएगा प्लस माइनस a की वैल्यू आप लिखिए 4, e की वैल्यू आप लिखिए √7/4, 0, तो ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा, प्लस माइनस √7, 0। ये फोकस के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, प्लस माइनस √7, 0।
अब फोकस के बाद आपको क्या निकालना है इसके अंदर, अब हम निकालेंगे लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ये होता है 2a, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज 2a। तो ये कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो इसकी वैल्यू आ गई 16। इसी तरीके से आप लिखिए लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, L मतलब लेंथ, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस ये कितना होता है 2b। तो ये कितना बन जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई b की वैल्यू 3 है, 2 इंटू 3 कितना आ जाएगा 6, तो इसकी वैल्यू आ गई 6। अब आपको लिखना है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, जिसको हम LR से डिनोट कर रहे हैं, इसकी वैल्यू होगी 2b² बाई a। वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, 2b² की वैल्यू 9 है, 2 इंटू 9 डिवाइडेड बाई a की वैल्यू 4 है, तो ये हो गया 4, 2 1 जा 2 2 जा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 9/2। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हमें मिलती है 9/2। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया है। आइए अब हम चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है x² बाई 25 प्लस y² डिवाइडेड बाई 100, दिस इज इक्वल टू 1। अब इसके अंदर आप देखिए y² का डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये आपका कैसा एलिप्स हो जाएगा, ये आपका वर्टिकल एलिप्स हो जाएगा। तो इसको आप लिख दीजिए वर्टिकल एलिप्स। एक बार जब हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उसके हिसाब से आप लिखिए a² की वैल्यू 100, y² बाई a² हो जाएगा जो वर्टिकल एलिप्स होगा। b² की वैल्यू आप लिखिए 25, तो इससे हमें a की वैल्यू मिल जाएगी 10, हमें b की वैल्यू मिल जाएगी 5। अब हमें e की वैल्यू निकालनी है, e² इज इक्वल टू 1 माइनस b² बाई a²। e की वैल्यू निकालने के लिए हम यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 1 माइनस 25/100, 1 माइनस 25/100, तो ये कितना आ जाएगा 75/100। दिस कम्स आउट टू बी 75/100। अब इसको चाहो तो आप कैंसिल आउट कर लीजिए, 25 इंटू 3 75 होता है, तो ये आ गया 3 और ये आ गया 4, 3/4। e² की वैल्यू हमें मिल रही है 3/4। अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो e की वैल्यू कितनी आ जाएगी √3 डिवाइडेड बाई 2। एक बार e की वैल्यू आ गई है तो हम वर्टिसेस लिख सकते हैं। अब वर्टिसेस आपके पास क्या हो जाएंगे, ये आपका वर्टिकल एलिप्स है, तो 0 प्लस माइनस a, तो क्या वैल्यू आएगी आप देखिए 0 प्लस माइनस a की वैल्यू हमारे पास 10 है, तो ये बन गया 0 प्लस माइनस 10। अब हमें लिखना है फोकस के कोऑर्डिनेट्स, तो आप लिखिए फोकस के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 प्लस माइनस AE, तो ये बन जाएगा 0 प्लस माइनस a की जगह पे आप लिखिए 10 और e की जगह पे आप लिखिए √3/2, √3/2। 10 और 2 आपका कैंसिल आउट होगा, तो ये आपके क्या कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे 0 प्लस माइनस 5√3, 0 प्लस माइनस 5√3। ये आपके फोकस के कोऑर्डिनेट्स इसके अंदर बनेंगे 0 प्लस माइनस 5√3। अगर ये स्क्वायर रूट के अंदर चले जाता तो 25 इंटू 3 75, 0 प्लस माइनस √75 भी आप लिख सकते थे। फोकस निकालने के बाद हमें लिखना है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। दिस इज इक्वल टू 2a, तो ये कितना आ जाएगा आप देखिए 2 मल्टीप्लाइड बाई a की वैल्यू 10 है, तो ये बन जाएगा 20। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज 20। अब आप लिखिए लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस,
दिस इज इक्वल टू 2b, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 5, तो ये कितना आ जाएगा 10। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस हमें मिल गया 10। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज 20 एंड लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज 10। अब हमें लिखना है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम एल आर, ये होता है 2b² डिवाइडेड बाई a, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2b² की वैल्यू 25 है और a की वैल्यू है 10। तो अब आप देखिए 5 इंटू 5 25, 5 इंटू 2 इज 10। अब ये 2 और 2 भी कैंसिल आउट होना चाहिए, तो हमें लेटस रेक्टम की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 5 मिल जाएगी। सो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज़ 5। तो देखिए इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया है। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दे रखा है x² बाई 49, x² बाई 49 प्लस y² बाई 36 इज इक्वल टू 1। अब आप देखिए x² का डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये कैसा एलिप्स हो गया, हॉरिजेंटल एलिप्स हो गया। दिस इज द केस ऑफ हॉरिजेंटल एलिप्स। तो ये हॉरिजेंटल एलिप्स हो गया है। इसके अंदर a² की वैल्यू 49 है और b² की वैल्यू 36 है। तो a की वैल्यू हमें 7 मिल जाती है और b की वैल्यू हमें मिल जाती है 6। अब हमें कैलकुलेट करना है e², 1 माइनस b² बाई a²। तो देखिए क्या निकल के आएगा, 1 माइनस 36 डिवाइडेड बाई 49। तो आपको एलसीएम लेना है। 49 में से अगर 36 चले जाता है तो कितना बचेगा, 46 और 3 49, 13 बाई 49। तो इसके अंदर हमें 13 बाई 49 मिलता है। तो ई की वैल्यू आ जाएगी, इसको लिख लीजिए आप 13 बाई 49, या ई की वैल्यू हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 13 डिवाइडेड बाई 7। ई की वैल्यू निकालने के बाद हमें बाकी के काम करने हैं। वर्टिसेस लिखिए आप, हॉरिजेंटल एलिप्स है प्लस माइनस a, 0, तो कितना आ जाएगा ये, प्लस माइनस 7, 0, प्लस माइनस 7, 0। फोकस लिखिए आप, प्लस माइनस a, 0, तो ये बन जाएगा प्लस माइनस a की वैल्यू डालिए 7, e की वैल्यू डालिए √13 बाई 7, 0। तो ये 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आपका कितना बनेगा, प्लस माइनस √13, 0। ये फोकस के कोऑर्डिनेट्स बन गए हैं, प्लस माइनस √13 बाई √13, 0। इसी के साथ हमने वर्टिसेस भी निकाल लिए हैं, प्लस माइनस 7, 0। आइए अब हमें क्या करना है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस लिखनी है। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a, तो ये कितना बन जाएगा, आप देखिए दिस इज 2 मल्टीप्लाइड बाई a की वैल्यू 7 है, तो ये आ गया 14। अब आपको लिखना है लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस ये होता है 2b, तो कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई b की वैल्यू 6 है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 12। 14 आपको लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस मिली है और 12 आपको लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस मिली है। अब लास्ट चीज़ हमें निकालनी है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, जिसको हम LR से डिनोट कर रहे हैं, 2b² बाई a। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, 2b² की वैल्यू है 36 डिवाइडेड बाई a की वैल्यू कितनी है 7। तो अब ये तो कटेगा नहीं, तो ये कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 72 बाई 7। तो ये बनना चाहिए 72 बाई 7। दिस इज इक्वल टू 72 डिवाइडेड बाई 7। ये लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बनेगा।
बी स्क्वायर की वैल्यू 36 है, 2b² 2 इंटू 36 डिवाइडेड बाई 7। 36 को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा 72, और a की वैल्यू 7 है तो ये आ गया 72/7। तो ये क्या बनना चाहिए, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बनना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हमें करना है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 है x² 100 प्लस y² डिवाइडेड बाई 400 दिस इज इक्वल टू 1। y² का डिनोमिनेटर x² के डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो इसको आप लिखिए वर्टिकल एलिप्स। तो ये कैसा केस हो गया, ये वर्टिकल एलिप्स का केस हो गया है। दिस इज वर्टिकल एलिप्स। a² की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400, b² की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100। अब आपको a की वैल्यू लिखनी है तो 400 का स्क्वायर रूट निकालोगे 20 आ जाएगा, b की वैल्यू लिखनी है 10 आ जाएगी। अब आपको e² निकालना है, 1 माइनस b² डिवाइडेड बाई a²। कैलकुलेट करिए, 1 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 400। एलसीएम आप लोगे तो ये बन जाएगा 300 डिवाइडेड बाई 400। 300 डिवाइडेड बाई 400, या आप 0 0 कैंसिल आउट कर दीजिए, ऊपर भी कैंसिल आउट कर सकते थे। तो e की वैल्यू आ जाएगी √3/2। तो e की वैल्यू हमें कितनी मिल गई है √3/2। अब हमें क्या निकालना है, वर्टिसेस हमें लिखने हैं। तो लिखिए b इज इक्वल टू, ये आपका वर्टिकल एलिप्स है, 0 ± a। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए तो ये बन जाएगा 0 ± 20। 0 ± 20 ये आपके वर्टिसेस बन जाएंगे। अब आपको लिखना है फोकस, फोकाई या फोकस, इसके कोऑर्डिनेट्स बनेंगे 0 ± ae। तो ये बन जाएगा 0 ± a की वैल्यू 20 है और e की वैल्यू है √3/2। इसको कैलकुलेट करोगे तो 2 और 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0 ± 10√3। तो ये हमारे पास फोकस के कोऑर्डिनेट्स बनते हैं 0 ± 10√3। अब हमें नेक्स्ट निकालना है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस दिस इज इक्वल टू 2a। तो ये आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 2 मल्टीप्लाइड बाई a की वैल्यू 20 है तो ये आ गया आपके पास 40। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज 40। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस दिस इज इक्वल टू 2b दैट इज 10। तो ये कितना आ जाएगा 20। तो 40 लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस है, 20 लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस है। अब हमें निकालना है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये होता है 2b² a। तो ये कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई b² की वैल्यू 100 डिवाइडेड बाई 20। a की वैल्यू 20 है तो ये हो गया 21 ज़ा 25 ज़ा। तो इसकी वैल्यू हमें मिलेगी 5 × 2 10। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 10। देखिए कितने आसानी से सवाल हो रहे हैं, इसमें हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है सवाल के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। क्या डिफरेंस है, इसके अंदर हमें इक्वेशन दे रखी है 36x² प्लस 4y² दिस इज इक्वल टू 144। अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है,
स्टैंडर्ड फॉर्म तब बनता है जब राइट हैंड साइड में 1 होता है। तो पूरी इक्वेशन को हम क्या करेंगे, 144 से डिवाइड कर देंगे। 36 डिवाइडेड बाई 144 एक्स स्क्वायर प्लस 4y² डिवाइडेड बाई 144, दिस इज इक्वल टू 1। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। ये सिंप्लीफाई करके क्या बनेगा ये हमें लिखना है। तो आप देखिए 36 को जब हम काटेंगे 12 3 जा 36 होता है और 144 कितने टाइम्स आएगा 12 में, 12 इंटू 10 इज 120, 12 इंटू 11 इज 132 एंड 12 इंटू 12 इज 144। तो 12 3 जा, ये बना आपके पास 12 इंटू 3 इज 36 और ये बना 12 इंटू 12 इज 144। अब इस 3 को भी आप कैंसिल आउट कर लीजिए, 3 1 जा 3 4 जा, तो हम क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई 4, ये बनेगा एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस, अब इसको भी 4 से यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए तो ये कितना आ जाएगा वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई, जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा 12 होता है, तो यहाँ पे आ गया 3, 2 बच गया 24, तो कितना बन जाएगा 3 से अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं 24 को, 6 4 जा 24, तो ये क्या बन जाएगा 36, दिस इज इक्वल टू 1। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 36 इज इक्वल टू 1। तो इसके अंदर आप देखिए आपको क्या मिल जाएगी, ए स्क्वायर की वैल्यू 36। ये कैसा एलिप्स है ये भी आपको लिखना है, ये वर्टिकल एलिप्स है। तो पहले हम यही लिख देते हैं ये वर्टिकल एलिप्स है, इसके बाद वैल्यूज लिखते हैं। तो देखिए दिस इज द केस ऑफ वर्टिकल एलिप्स। वर्टिकल एलिप्स, तो वाई स्क्वायर का डिनोमिनेटर ए स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज 36 एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो ए की वैल्यू 6 आएगी और बी की वैल्यू 2 आएगी। तो अब हमें इन चीज़ों को लेके हमें आगे काम करना है। तो क्या बनेगा ये आप देखिए, ए की वैल्यू 6 मिल गई है, बी की वैल्यू 2 मिल गई है, ई स्क्वायर आप निकाल लीजिए, ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, आपको कैलकुलेट करना है 1 माइनस 4 बाई 36। एलसीएम आप ले लीजिए, 36 में से 4 जाएगा 32 बाई 36, दिस कम्स आउट टू बी 32 बाई 36। तो ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी आप देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ 32 डिवाइडेड बाई 6, तो ये बन जाएगी ई की वैल्यू। हमें क्या मिल रहा है 1 माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू 4 है, 4 बाई 36, तो इसको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। और भी इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आप देखिए किससे इसको हम काट सकते हैं, 4 से हम काट सकते हैं। 8 4 जा 32, यहाँ पे हमने 8 लिख दिया और इसको आप काटिए 4 से तो कितना आ जाएगा 9, 8 डिवाइडेड बाई 9। अब इसका स्क्वायर रूट हम लेंगे, 8 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 2 रूट 2, तो ये बन जाएगा 2 रूट 2 डिवाइडेड बाई 3। तो इस तरीके से आप इतना आप लिख दीजिए, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में ई की वैल्यू है। अब हम लिखें वर्टिसेस, तो आप देखिए वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, v इज इक्वल टू, ये आपका वर्टिकल एलिप्स है, 0 प्लस, तो ये क्या आएगा 0 प्लस माइनस, वैल्यू हमारे पास 6 दे रखी है, तो 0 प्लस माइनस 6, ये वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, वर्टेक्स बन जाएंगे 0 प्लस माइनस 6। अब आपको लिखना है फोकस, 0 माइनस ए कॉमा ए ई, ये बन माइनस ए की वैल्यू हमारे पास 6 है, मल्टीप्लाइड बाई 2 रूट 2 बाई 3, तो ये क्या आ जाएगा आप चेक करिए, ये 3 और 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 0 कॉमा प्लस 4 रूट 3, 4 रूट 3, 1
टू जा 6, तो 2 इंटू 2 4 बन गया, 0 प्लस माइनस 4√3। तो ये हमारे पास फोकस के कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे 0 प्लस माइनस 4√3, क्योंकि हमने 6 इंटू 2√3/3 इसको लिखा हुआ है। 2√2/3 है, ये 3 नहीं है, 2√2/3 है। तो इसको आप 2√2 कर लीजिए, ई की वैल्यू 2√2/3 मिली है। तब हमारे पास क्या बन जाएगा, प्लस माइनस 4√2। तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0, प्लस माइनस 4√2। ये हमारे पास फोकस के कोऑर्डिनेट्स आ जाने चाहिए। अब हमने वर्टेक्स निकाल लिया, हमने फोकस निकाल लिया है। आप लिखिए लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a। इसको कैलकुलेट अगर हम करते हैं तो ये बन जाएगा 2 × 6, a की वैल्यू 6 है, तो ये आ गया 12। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज 12। अब आप आ जाइए लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस होता है 2b। तो ये बन जाएगा आपके पास 2 मल्टीप्लाइड बाई b की वैल्यू आप इसके अंदर सब्सटीट्यूट कर दीजिए 2, तो ये बन गया 4। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज 4। अब आपको निकालना है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम LR। इसकी वैल्यू हो जाएगी 2b² इसको कैलकुलेट करिए, 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई a की वैल्यू 6 है, तो ये बन गया 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, तो ये आ जाएगा 4/3। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 4/3। एसेंट्रिसिटी हम निकाल चुके हैं। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 12 आया है और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस हमें 4 मिला है। इस तरीके से देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया है, जो आसान सवाल था। इसी तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 8 करना है और क्वेश्चन नंबर 9 करना है। तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें इक्वेशन दे रखी है 16x² प्लस y² डिवाइड इज इक्वल टू 16। ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो आप 16 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करिए, तो ये आ जाएगा x²/1 प्लस y²/16। दिस इज इक्वल टू 1। y² का डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये आपका वर्टिकल एलिप्स बनेगा। तो आप लिख दीजिए दिस इज द केस ऑफ वर्टिकल एलिप्स with a² is equal to 16 and b² is equal to 1। तो a की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, 4 मिल जाएगी, और b की वैल्यू हमें 1 मिलेगी। अब आप e² निकालिए, 1 माइनस b²/a²। कैलकुलेट करिए, 1 माइनस 1/16 आ जाएगा 15/16। दिस इज इक्वल 15 डिवाइडेड बाई 16। अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमें e मिल जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 15 डिवाइडेड बाई 4। इस तरीके से हमें e की वैल्यू मिल गई है। अब हमें लिखना है वर्टिसेस। ये हमारे पास वर्टिकल एलिप्स है, तो 0 प्लस माइनस a वैल्यू सब्स्टिट्यूट आपको मिल जाएगा 0 प्लस माइनस a की वैल्यू 4 है। अब आप लिखिए फोकस 0 प्लस माइनस AE, तो ये बन जाएगा 0 प्लस माइनस a की वैल्यू 4 है और e की वैल्यू है √15/4। 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा, 0 प्लस माइनस √15। तो ये फोकस के कोऑर्डिनेट्स बनते हैं। अब आप लिखिए लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। ये क्वेश्चन नंबर 8 हम कर रहे हैं। इसके अंदर फोकस के कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं 0 प्लस माइनस √15। इतना ही हम लिख सकते हैं फोकस के लिए। और वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं 0 प्लस माइनस 4। अब हम चलते हैं, निकालते हैं
लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ये होता है 2a। तो इसको आप क्या लिखोगे, 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो ये आ जाएगा 8। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज 8। अब आप लिखिए लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, ये कितना बनना चाहिए, 2b, दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। तो ये कितना आ जाएगा, 2। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस हमें मिलती है 2। अब आपको निकालना है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम LR। इसकी वैल्यू बनेगी 2b² बाई a। तो वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए, b² की वैल्यू 1 है और a की वैल्यू 4 है। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना आ जाएगा, 2। दिस इज लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। E की वैल्यू हमने निकाली है। E की वैल्यू हमें कितनी मिली है क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर, √15/4। वर्टेक्स हमें क्या मिला है, 0 ± a, दैट इज इक्वल टू 0 ± 4। अब फोकस हमने कैसे निकाला है, 0 ± ae। तो 0 हमने लिखा, प्लस माइनस a की जगह पे आप 4 लिखिए, e की जगह पे आप डालिए √15/4। इसको आप कैलकुलेट करिए तो कितना आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल कर दिया, हमें मिल जाएगा 0 ± √15। ये फोकस के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल जाएंगे। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन नंबर 8 को किया है। आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर 9 हमें दे रखा है 4x² प्लस 9y², दिस इज इक्वल टू 36। ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो आप 36 से डिवाइड करिए। 36 ऊपर 4 है तो ये कितना आ जाएगा, 9x² बाई 9। 4 × 9 इज 36 प्लस y² 4, दिस इज इक्वल टू 1। ये अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है। तो ये कैसा एलिप्स हो गया, x² का डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये आपका बनेगा हॉरिजेंटल एलिप्स। दिस इज हॉरिजेंटल एलिप्स विद a² इज इक्वल टू 9 एंड b² इज इक्वल टू 4। तो a की वैल्यू हमें मिल जाएगी 3 और b की वैल्यू हमें मिल जाएगी 2। e² आप निकाल लीजिए, 1 - b² बाई a²। तो ये क्या आ जाएगा, 1 - 4/9। एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 9 - 4 5 होता है, तो ये बन गया 5/9। इस तरीके से e की वैल्यू मिलेगी √5 डिवाइडेड बाई 3। e की वैल्यू हमें मिली है √5 डिवाइडेड बाई 3। अब हमें क्या करना है, वर्टिसेस निकालने हैं। तो आप वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स लिखिए, ±a, 0। a की वैल्यू 3 है, तो ये बन जाएगा ±3, 0। तो ये हमें वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं। अब आप लिखिए फोकस के कोऑर्डिनेट, ±ae, 0। तो ये बन जाएगा ±a के कोऑर्डिनेट्स 3 √5/3, 0। ये 3 से 3 कैंसिल आउट, तो ये कितना आ जाना चाहिए, ±√5, 0। ये फोकस के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे। फोकस के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे ±√5/0। ये हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। 4x² प्लस 9y² इज इक्वल टू 36। एक बार आप इसके अंदर चेक कर लीजिए, हमने 36 से डिवाइड किया है 4x² बाई 36। 4 और 36 जब कैंसिल आउट होगा तो x² बाई 9, y² बाई 4 आ जाएगा, क्योंकि 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा इज 36। तो ये आपका हॉरिजेंटल केस हो गया है। अब हमें क्या लिखना है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस।
लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होता है 2a, वैल्यूज़ आप सब्सटीट्यूट करिए, 2 मल्टीप्लाइड बाई a की वैल्यू हमें 3 मिली है, तो ये कितना आ जाना चाहिए 6। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज 6। अब आप लिखिए लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस बनेगा 2b, तो ये कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई b की वैल्यू हमें 2 मिली है, तो ये आ जाएगा 4। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज 4। अब हमें निकालनी है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम LR, इसकी वैल्यू होती है 2b² बाई a, तो ये आप इसके अंदर वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए। 2 इंटू b² मतलब 4, डिवाइडेड बाई a की वैल्यू डालिए 3, तो ये आ जाएगा 8/3। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 8/3। अब क्वेश्चन नंबर 10 से थोड़े से सवाल अलग हैं, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 9 तक ही करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज भी आपको मेरा पढ़ाना समझ में आया होगा। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। इसके साथ ही आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। हैव ए नाइस डे।